हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने पिछले भाग में देखा कि किस तरह से वो आत्मा मीरा की जान ले लेती है। अब हम आगे की कहानी सुनाते हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि वो आत्मा मीरा को मार देती है और सब लोगों को उसकी लाश कमरा नंबर 303 में मिलती है, जिसे देखकर सब कोई हैरान हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पर सन्नाटा ही छा गया था, पर थोड़ी देर के बाद सबको किसी की चलने की आवाज़ उस कमरे से आने लगी। उस कमरे से एक लड़की बाहर आई। उसके सर से खून निकल रहा था। उसकी आंखें एकदम काली थी। वो इतनी गंदी दिख रही थी कि मानो वह अभी अभी किसी कब्रिस्तान से उठकर लाश सामने आ गई हो। उस लड़की को देखकर सब डर गए और कांपने लगे। फिर उस कॉलेज के एक छात्र ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? आखिर तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? कहीं तुम कोई आत्मा तो नहीं जिसके कारण ये कमरा इतने समय से बंद था? उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं वही आत्मा हूँ जिसके कारण ये कमरा इतने समय से बंद था। उस छात्र ने उस आत्मा से पूछा कि तुम यहाँ क्यों रहती हो और तुम इस कॉलेज में कैसे आई? तुम हमें अपने बारे में सब कुछ बताओ। उस लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। लड़की कहती है, ये बात 2 साल पुरानी है, जब मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। मेरा नाम पुष्पा है। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था। मेरे साथ एक और लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था सोना। न जाने क्यों स्कूल टाइम से ही वो मुझसे बहुत नफरत किया करती थी। शायद मैं उससे ज़्यादा समझदार थी इसलिए, पर वजह कोई भी हो, वो मुझसे नफरत बहुत करती थी। और वो कोई और नहीं बल्कि मीरा की ही बहन थी। एक दिन हॉस्टल में फ्रेशर ऑफ द ईयर के कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई। मैंने और सोना ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। मैंने बड़ी ईमानदारी से इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, पर सोना ने सिर्फ मुझे हरा कर नीचा दिखाने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसने पूरे कंपटीशन में सिर्फ चीटिंग ही की ताकि वो मुझे हरा सके, पर उसकी इतनी चीटिंग के बाद भी मैं फर्स्ट आई। ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वहाँ से गुस्से में चली गई। अगले दिन जब सुबह मैंने उसे देखा तो उसका मेरे प्रति स्वभाव बदला हुआ था। वो मुझसे काफ़ी अच्छी तरह से बात कर रही थी और अपने पहले बर्ताव के लिए मुझसे माफ़ी भी मांगी। उसे इस तरह बात करता देख मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसने आज तक कभी मुझसे ऐसे अच्छे से बातें नहीं की थी। मुझे पहले तो काफ़ी अजीब लगा, पर मुझे फिर लगा कि हो सकता है वो बदल गई हो और अब वो मुझसे कोई नफ़रत ना करती हो। यही सोचकर मैंने उसे माफ़ कर दिया और हम दोनों ने दोस्ती कर ली। कुछ दिनों बाद समर वैकेशन स्टार्ट हो गई। फिर एक दिन मुझे सोना का कॉल आया। उसने मुझे जल्द से जल्द हॉस्टल में आने को कहा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन कट कर दिया। मुझे बड़ी घबराहट होने लगी। मैं जल्दी हॉस्टल की तरफ रवाना हुई। वहाँ पहुँचकर मैंने सोना को देखा। मैंने उसे आवाज़ दी, पर वो वहाँ से 3rd फ्लोर के कमरे नंबर 303 में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है कि इतने में दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि सोना दरवाजे को बंद कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने मुझे क्यों बुलाया, पर वो कुछ नहीं बोली। उसके हाथों में मिट्टी का तेल था। मैंने उससे पूछा कि तुम इसका क्या करोगी, तो उसने कहा, खुद ही देख लो। ये कहकर वो मेरे पास आई और मुझ पे मिट्टी का तेल डालने लगी। मैंने उसे रोका, पर वो रुकी नहीं और उसके बाद उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और जलाया, मेरी तरफ फेंक दिया। जैसे ही लाइटर मेरी तरफ फेंका तो आग लग गई। मैं वहाँ चीखती रही, चिल्लाती रही, दर्द से तड़पती रही, पर उसने एक बार भी मेरी मदद नहीं की। सोना बोली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें कैसे पता होगा? मैं बताती हूँ। बदला लेने के लिए ये सब मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया। हाँ, सही सुना तुमने। और पता है किस चीज़ का बदला? मेरी ज़िंदगी खराब करने का बदला। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है।
तुम्हें पता है स्कूल में सब मुझे टॉपर और चैंपियन कहा करते थे। सारे बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे, पर जब से तुम आई हो मुझे टॉपर या चैंपियन कहना तो दूर, सबने मुझसे बात करनी ही बंद कर दी, क्योंकि सब तुम्हें टॉपर और चैंपियन समझने लगे थे। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, मुझे ताने मारने लगे। और मैं अपनी छोटी बहन को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उसने मुझे ये शानदार आइडिया दिया कि क्यों ना मैं तुम्हें मार दूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर मैंने एक प्लान बनाया तुम्हें मारने के लिए। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सीधे छत से गिरा के मार दूँ। तो मेरी बहन यानी मीरा ने मुझसे कहा कि जैसे तुमने मुझे तड़पाया है, मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूं। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से मारूं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और इस तरह से मेरी मौत हो गई। पर मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैंने अपनी पहली कातिल को उसके गुनाहों की सज़ा दी। पर सबसे बड़ी गुनहगार तो मीरा थी और मैं उससे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो खुद आए मेरे पास मरने के लिए, उसी जगह पर जहाँ मेरी मौत हुई थी। फिर मेरी यही कोशिश थी कि उसे कुछ भी करके इस हॉस्टल में एडमिशन दिलवाना है, जिसमें मैं कामयाब रही। मैंने दोनों को मरने से पहले एक मौका दिया था अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए, पर उन्होंने वो मौका भी खो दिया। इसलिए मैंने उन्हें उनकी कर्मों की सज़ा दी है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मेरे जाने का समय हो गया है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गई और फिर कभी किसी को नहीं दिखाई दी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी का पहला पार्ट सुनने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके क्लिक करें। और दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।